बुरे वक्त में टूट क्या होता है? जब जीवन में अचानक सब कुछ गलत होने लगे, तब अपने मन को स्थिर कैसे रखें? इस सब के बारे में आज जानेंगे। बुरे वक्त में टूट जाना जीवन कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। हम सबके जीवन में एक ऐसा दौर जरूर आता है जब लगता है कि चारों तरफ से दरवाजे बंद हो गए। आप एक परेशानी से निकलते नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। करियर में असफलता, टूटे रिश्ते, आर्थिक तंगी या अपनों का दूर जाना, सब कुछ एक साथ होने लगता है। उस वक्त इंसान का मन चीख चीख कर कहता है, बस अब और नहीं सहा। मन कहता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर भाग जाएं। जब बुरे वक्त का तूफान आता है तो इंसान बाहर से बाद में टूटता है, अंदर से पहले टूट जाता है। लेकिन ऐसे अंधकार के समय में जब आपका अपना साया भी आपका साथ छोड़ दे, तो भगवत गीता के ये गहरे आध्यात्मिक सूत्र आपके लिए एक लाइफ जैकेट का काम कर सकते हैं, जो मैं अभी इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इंसान टूटना कमजोरी नहीं, इंसान होना है। अर्जुन का विषाद में बताया गया है, सबसे पहले खुद को कोसना बंद कीजिए कि मैं इतना कमजोर क्यों पड़ रहा हूँ। गीता के पहले अध्याय में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन भी रोया था। उसके हाथ से उसका धनुष मतलब गांडीव छूटकर गिर गया था और वह रथ पर निराश होकर बैठ गया था। परेशानियां हद से ज्यादा बढ़ जाएं तो रो लेना या कमजोर पड़ जाना कोई हार नहीं है, ये सिर्फ आपके इंसान होने का सबूत है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रोने पर डांटा नहीं, बल्कि वहीं से उसे एक नया नजरिया दिया। सर्दी और गर्मी का नियम, अनित्यता या सिद्धांत। जब हम बुरे वक्त में होते हैं तो हमारा दिमाग हमसे झूठ बोलता है कि अब ये दुख कभी खत्म नहीं होगा, मेरी पूरी जिंदगी ऐसी ही रहेगी। गीता के दूसरे अध्याय में श्लोक 14 में श्री कृष्ण कहते हैं, मात्र स्परास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाः। अर्थात जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद सर्दी आती है, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। ये हमेशा नहीं टिकते, इसीलिए इन्हें सहना सीखो। मेरे साथ ही ऐसा क्यों से ऐसी आजादी। बुरे वक्त में हम सबसे बड़ा सवाल खुद से पूछते हैं, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। अध्यात्म कहता है कि पूरा वक्त कोई सजा नहीं, ये प्रकृति या ईश्वर की एक परीक्षा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। जैसे सोना आग में तपकर और अधिक शुद्ध और चमकदार बनता है, वैसे ही कठिनाइयां व्यक्तित्व को निखारती हैं। ये बुरा वक्त आपको तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि आपके अंदर से उस अहंकार और ज्ञान को तोड़ने के लिए आया है, ताकि आप एक बेहतर और मजबूत इंसान बनकर निखर सके। तो क्या होना चाहिए था से लड़ना बंद करें, स्वीकृति लें। हमारा आधा दुख समस्या की वजह से नहीं होता, बल्कि उस समस्या को स्वीकार न कर पाने की वजह से होता है। हम लगातार सोचते रहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो हो चुका है, वह अब एक हकीकत है। क्या होना चाहिए था से लड़ना बंद करें और स्वीकृति करें। गीता हमें स्वीकृति मतलब स्वीकार करना सिखाती है। जब आप लड़ना छोड़कर परिस्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तो आपके मन का आधा बोझ वही खत्म हो जाता है और दिमाग समाधान की तरफ काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि जीवन कभी भी एक सीधी रेखा में नहीं चलता। हम सबके जीवन में एक ऐसा दौर जरूर आता है जब लगता है कि चारों तरफ से दरवाजे बंद हो गए हैं। आप एक परेशानी से निकलते नहीं कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। करियर, असफलता, टूटे रिश्ते, आर्थिक तंगी या अपनों का दूर जाना, सब कुछ एक साथ होने लगता है। तो इस तरह से आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज इसे शेयर कर दीजिए, मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ बोलिए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, शिव शंभो।